नील गगन में ज्योत चमकती, करता प्रेम प्रकाश। हे गोविंद माधव, चरण कमल से मिटे संताप और त्रास। रस बरसाए तेरी बंसी, गूंजे मधुर सुरसाज। हे वासुदेव श्री कृष्ण, तेरा नाम ही मोक्ष का राज। हरे कृष्णा हर ले सबके कष्ट। तेरी कृपा से जगत उजियारा, मिट जाए हर संताप। प्रिय भक्तों, माघ मास को माधव का महीना कहा जाता है। पद्म पुराण के अनुसार माघ मास में किए गए जप तप दान और व्रत का फल कई गुना अधिक होता है। यह भी कहा जाता है कि माघ मास में प्रातः काल स्नान करने से अपने पितरों और देवताओं को तृप्ति मिलती है। गरुड़ पुराण में माघ मास के स्नान को स्वर्ग प्राप्ति का साधन बताया गया है और माघ मास में भगवान विष्णु की पूजा करने और कथा को सुनने से समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है। यहाँ तक कि महाभारत के अनुशासन पर्व में कहा गया है कि माघ मास में गंगा स्नान दान से व्यक्ति धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों को प्राप्त कर सकता है। इतनी बड़ी महिमा है माघ मास की, बहुत ही बड़ी महिमा है माघ मास की। तो प्रिय भक्तों, आज आप माघ मास की संपूर्ण दुर्लभ कथाओं का रसपान करेंगे। हम सच्चे हृदय से भगवान श्री कृष्ण से आपके सुख शांति और समृद्धि की प्रार्थना करते हैं कि जितने भी कथा प्रेमी वीडियो को लाइक करके इस कथा को पूरा सुनेंगे तो उन्हें ईश्वर मानसिक और आध्यात्मिक सुख प्रदान करेंगे। स्कंद पुराण के रेवा खंड में माघ स्नान की कथा के उल्लेख में आया है कि प्राचीन काल में नर्मदा तट पर सुब्रत नाम की एक ब्राह्मण निवास करते थे। वे सभी वेद शास्त्रों के अच्छे ज्ञाता थे, किंतु उनका स्वभाव धन संग्रह करने का अधिक था। उन्होंने धन को बहुत एकत्रित किया। अब जब वह बूढ़े हुए तो वृद्धावस्था की अवस्था में उन्हें अनेक रोगों ने घेर लिया। तब उन्हें ज्ञान हुआ कि मैंने पूरा जीवन धन कमाने में लगा दिया, अब परलोक सुधारना चाहिए। परलोक सुधारने के लिए वह चिंतातुर हो गए। पर परलोक सुधारने के लिए विशेषता बताई गई थी कि उन्होंने माघ स्नान का संकल्प लिया। उन्हें अचानक से एक श्लोक याद आ गया जिसमें माघ मास के स्नान की विशेषता बताई गई थी। उन्होंने माघ स्नान का संकल्प लिया और माघ नियम का आधार पर नर्मदा में स्नान करने लगे। 9 दिनों तक प्रातः नर्मदा में जल स्नान किया और 10वें दिन स्नान के बाद उन्होंने अपना शरीर त्याग कर दिया। सुव्रत ने जीवन भर कोई अच्छा कार्य नहीं किया था, लेकिन माघ मास में स्नान करके पश्चाताप करने से उनका मन निर्मल हो गया। माघ मास के स्नान करने से उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हुई। इस तरह जीवन के अंतिम क्षणों में उनका कल्याण हो गया। तो आइए इस बार महाकुंभ के शुभ अवसर पर सर्वप्रथम गणेश जी ने कैसे अपने भक्त को कुंभ स्नान कराया, इस कथा को सुनिए। एक बार गणेश जी महाराज एक सेठ जी के खेत में से जा रहे थे तो उन्होंने 12 दाने अनाज के तोड़ लिए। फिर गणेश जी के मन में पछतावा हुआ कि मैंने तो सेठ जी के यहाँ चोरी कर ली। तो गणेश जी सेठ जी के 12 साल की नौकरी करने लग गए। एक दिन सेठानी राख से हाथ धोने लगी तो गणेश जी ने सेठानी का हाथ पकड़कर मिट्टी से हाथ धुला दिया। सेठानी सेठ जी से बोली कि ऐसा क्या नौकर रखा है, नौकर होकर उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। सेठ जी ने गणेश जी को बुलाकर पूछा कि तुमने सेठानी का हाथ क्यों पकड़ा। तो गणेश जी ने बोला कि मैंने तो एक सीख की बात बताई है। राख से हाथ धोने से घर की लक्ष्मी नाराज होकर घर से चली जाती है और मिट्टी से हाथ धोने से आती है। सेठ जी ने सोचा कि गणेश जी है तो सच्चा। थोड़े दिनों बाद कुंभ का मेला आया। सेठ जी ने कहा, गणेश सेठानी को कुंभ के मेले में स्नान करा के ले आओ। सेठानी किनारे पर बैठकर नहा रही थी तो गणेश जी उनका हाथ पकड़कर आगे डुबकी लगवा लाए। घर आकर सेठानी ने सेठ से कहा कि गणेश जी ने तो मेरी इज्जत ही नहीं रखी और इतने सारे आदमियों के बीच में मुझे घसीट कर आगे पानी में ले गए। तब सेठ जी ने गणेश जी को पूछा कि ऐसा क्यों किया। तो गणेश जी ने कहा कि सेठानी किनारे बैठकर गंदे पानी से नहा रही थी तो मैं आगे अच्छे पानी में डुबकी लगवा कर ले आया। इससे अगले जन्म में बहुत बड़े राजा और राजपाट मिलेगा। सेठ जी ने सोचा कि गणेश है तो सच्चा। एक दिन घर में पूजा पाठ हो रही थी, हवन हो रहा था। सेठ जी ने गणेश को कहा कि जाओ सेठानी को बुलाकर ले आओ। गणेश
सेठानी को बुलाने गया तो सेठानी काली चुनरी ओढ़कर चलने लगी तो गणेश जी ने काली चुनरी फाड़ दी और कहा कि लाल चुनरी ओढ़कर चलो। सेठानी नाराज होकर सो गई। सेठ जी ने आकर पूछा क्या बात है, तो सेठ जी ने बोला कि गणेश जी ने मेरी चुनरी फाड़ दी। सेठ जी ने गणेश को बुलाकर बहुत डांटा और कहा तुम बहुत बदतमीज हो। तो गणेश जी ने कहा पूजा पाठ में काला वस्त्र नहीं पहनते हैं, इसलिए मैंने लाल वस्त्र के लिए कहा। काला वस्त्र पहनने से कोई भी शुभ काम सफल नहीं होता है। फिर सेठ जी ने सोचा कि गणेश है तो समझदार। एक दिन सेठ जी पूजा करने लगे तो पंडित जी ने बोला कि वो गणेश जी की मूर्ति लाना भूल गया, अब क्या करें। तो गणेश जी ने बोला कि मेरे को ही मूर्ति बनाकर विराजमान कर लो, आपके सारे काम सफल हो जाएंगे। यह बात सुनकर सेठ जी को भी बहुत गुस्सा आया और वो बोले कि तुम तो अब तक सेठानी से ही मजाक करते थे, अब मेरे से भी करने लग गए क्या। तो गणेश जी ने कहा मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ प्रभु, मैं सच बात कर रहा हूँ। इतने में ही गणेश ने गणेश जी का रूप धारण कर लिया और सेठ सेठानी ने ही गणेश जी की पूजा की। पूजा खत्म होते ही गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। सेठ सेठानी को बहुत धोखा हुआ और उन्होंने कहा कि हमारे पास तो गणेश जी रहते थे और हमने उनसे इतना काम कराया। तो गणेश जी ने अब सपने में आकर सेठ जी को कहा कि आपके खेत में से मैंने 12 अनाज के दाने तोड़ लिए थे, उसी का दोष उतारने के लिए मैंने आपके घर 12 साल की नौकरी की। हे गणेश जी महाराज, कहानी कहता और सुनता हुंकारा भरता की हर मनोकामना पूर्ण करिएगा। प्रेम से बोलिए श्री गणेश जी की जय। ओम गण गणपतये नमः। माघ मास स्नान की अन्य कथा के अनुसार एक नगर में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे। वे रोजाना 7 कोस दूर गंगा स्नान करने जाते थे। इतनी दूर आने जाने से ब्राह्मणी थक जाती थी। एक दिन ब्राह्मणी कहने लगी काश हमारे भी एक बेटा होता तो कितना अच्छा रहता। बेटे के बहू आती और हमें घर वापस जाने पर खाना बना हुआ मिलता और बहू घर का काम भी कर देती। ब्राह्मणी की बात सुनकर ब्राह्मण बोला कह तो तू सही रही है, चल आज मैं तेरे लिए बहू ला ही देता हूँ। ब्राह्मणी बोली वो कैसे। ब्राह्मण ने कहा कि तू एक पोटली में आटा डालकर उसमें कुछ मोहरे रख दे। ब्राह्मण के कहे अनुसार ब्राह्मणी ने पोटली बांधकर दे दी। पोटली लेकर ब्राह्मण चला गया। ब्राह्मण अभी कुछ दूर ही गया था कि उसे नदी किनारे बहुत ही सुंदर लड़कियां दिखाई दी। वे रेत में घर बनाकर खेल रही थी। उनमें से एक लड़की ने कहा कि मैं अपना घर नहीं तोड़ूंगी, मुझे तो रहने के लिए घर चाहिए। लड़की की बात सुनकर ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगा कि बहू बनाने के लिए यह लड़की सही रहेगी। जब वह लड़की जाने लगी तो ब्राह्मण भी उसके पीछे पीछे उसके घर तक चला गया। वहां जाकर ब्राह्मण ने उससे कहा कि बेटी अभी माघ मास चल रहा है, इसलिए मैं किसी के घर खाना नहीं खाता। मैं आटा लेकर आया हूँ, तुम अपनी माँ से पूछो कि क्या वह मेरे लिए आटा छानकर 4 रोटी बना देगी। यदि वह मेरा आटा छानकर रोटी बनाएगी तो ही मैं रोटी खाऊंगा। लड़की ने जाकर अपनी माँ से सारी बात कह दी। माँ ने कहा ठीक है, जाकर बाबा से कह दे कि वह अपना आटा दे दे, मैं रोटी बना दूंगी। जब वह आटा छानने लगी तो आटे में से मोहरे निकले। वह सोचने लगी कि जिसके घर के आटे में इतनी मोहरे हैं उसके घर में कितनी मोहरे होंगी। जब ब्राह्मण खाना खाने बैठा तो लड़की की माँ ने कहा बाबा क्या आप अपने लड़के की सगाई करने जा रहे हो। तब ब्राह्मण ने कहा कि मेरा बेटा तो काशी में पढ़ने गया हुआ है, लेकिन यदि तुम कहो तो खान कटोरे से विवाह करके तेरी बेटी को अपने साथ ले जाऊं। लड़की की माँ ने कहा ठीक है बाबा, और फिर खान कटोरे से अपनी लड़की की शादी करके उसे ब्राह्मण के साथ भेज दिया। ब्राह्मण ने घर आकर कहा रामू की माँ दरवाज़ा खोलकर देख, मैंने तेरे लिए बहू लेकर आया हूँ। ब्राह्मणी बोली दुनिया तो ताने मारती ही थी, आप भी अपने मारने लगे। हमारे तो कोई बेटा ही नहीं है तो बहू कहाँ से आएगी। ब्राह्मण ने कहा कि तू दरवाज़ा खोल कर तो देख। जब ब्राह्मणी ने दरवाज़ा खोला तो सामने बहू को खड़ी देखा। उसने बहू का स्वागत किया और आदर सत्कार से अंदर ले गई। अब ब्राह्मण और ब्राह्मणी स्नान करने जाते तो बहू घर का सारा काम करके और खाना बनाकर रखती। वह उनके कपड़े धोती और रात को पैर भी दबाती थी। इस तरह काफ़ी समय बीत गया। ब्राह्मणी ने अपनी बहू से कहा कि बहू कभी भी चूल्हे की आग मत बुझने देना और मटके का पानी खत्म मत होने देना। एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई। तब बहू भागी भागी अपनी पड़ोसन के पास गई
और कहा कि मेरे चूल्हे की आग बुझ गई है, मुझे थोड़ी सी आग चाहिए। मेरे सास ससुर सुबह 4 बजे से ही गए हुए हैं, वह थके हारे आएंगे, इसलिए मुझे उनके लिए खाना बनाना है। तब पड़ोसन ने कहा कि तू तो बावली है, तुझे यह दोनों मिलकर पागल बना रहे हैं, इनके कोई बेटा नहीं है। बहू ने कहा नहीं ऐसा मत बोलो, इनका बेटा तो बनारस काशी में पढ़ने गया हुआ है। तब पड़ोसन ने कहा कि यह तुझे झूठ बोलकर लाए हैं, इनका कोई बेटा नहीं है। बहू पड़ोसन की बातों में आ गई और कहने लगी कि अब आप ही बताइए मैं क्या करूं। पड़ोसन ने कहा कि करना क्या है, जब तुम्हारे सास ससुर आए तो जली फूकी रोटियां और बिना नमक की दाल बनाकर दे देना, खीर का चमचा दाल में और दाल का चमचा खीर में डाल देना। वह पड़ोसन की सारी सीख लेकर घर आ गई और जब उसके सास ससुर घर आए तो उसने ना तो उसका आदर सत्कार किया और ना ही उनके कपड़े धोए। जब उससे सास ससुर को खाना दिया तो सास बोली, बहू आज यह रोटियां जली फूकी क्यों है और दाल भी बिना नमक की है। तब बहू ने पलट कर जवाब दिया कि एक दिन ऐसा खाना खा लोगे तो कुछ बिगड़ नहीं जाएगा तुम्हारा। सास ससुर के खरी खोटी सुनाकर वह फिर से पड़ोसन के पास गई और बोली, अब आगे क्या करना है। पड़ोसन ने कहा कि अब तुम 7 कोठों की चाबी मांग लेना। अगले दिन जब वे माघ स्नान करने के लिए जाने लगेंगे तो बहू अड़ गई कि मुझे तो 7 कोठों की चाबी चाहिए। तब ससुर ने कहा कि इसे चाबी दे दो, आज नहीं तो कल इसे ही देना है। तब सास ने बहू को चाबी दे दी। सास ससुर के जाने के बाद जब बहू ने दरवाजे खोले तो देखा कि किसी में अन्न भरा है, किसी में धन भरा और किसी कोठे में बर्तन भरे पड़े हैं। जब उसने सबसे ऊपर का 7वां कोठा खोला तो देखा कि शिव जी, माता पार्वती, गणेश जी, लक्ष्मी माता जी, पीपल पथवारी, कार्तिक के ठाकुर, राई दामोदर, तुलसा जी का बिड़वा, गंगा यमुना व 33 कोटि देवी देवता विराजमान है। वहीं पर एक लड़का चंदन की चौकी पर बैठा माला जप रहा था। यह सब देखकर उसने लड़के से पूछा कि तू कौन है। तब लड़का बोला कि मैं तेरा पति हूँ, अभी दरवाज़ा बंद कर दे, जब मेरे माता पिता आएंगे तब दरवाज़ा खोलना। यह सब देखकर बहू बहुत खुश हुई और 16 श्रृंगार कर सुंदर वस्त्र पहनकर अपने सास ससुर का इंतजार करने लगी। उसने अपने सास ससुर के लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाए। जब उसके सास ससुर घर पर आए तो उसने उसका आदर सत्कार किया और प्रेम पूर्वक खाना खिलाया और पैर दबाने लगी। और पैर दबाते दबाते बहू ने कहा कि माँ आप इतनी दूर गंगा यमुना माघ स्नान करने के लिए जाती हो तो आप थक जाती हो, इसलिए आप घर पर ही स्नान क्यों नहीं करती। यह सुन सास कहने लगी कि बेटी गंगा यमुना घर पर तो नहीं बहती। तब उसने कहा कि हाँ माँ जी बहती है, चलो मैं आपको दिखाती हूँ। जब बहू ने 7वां कोठा खोलकर दिखाया तो उसमें शिव जी, पार्वती जी, गणेश जी, लक्ष्मी जी, पीपल पथवारी, कार्तिक के ठाकुर, राई दामोदर, तुलसी जी का बिड़वा, गंगा यमुना कब बह रही है और 33 कोटि देवी देवता विराजमान है। वहीं चौकी पर बैठा एक लड़का माला जप रहा है। माँ ने कहा कि बेटा तू कौन है। लड़का बोला, माँ मैं तेरा बेटा हूँ। तब ब्राह्मणी ने पूछा कि तू कहाँ से आया है। लड़के ने जवाब दिया कि मुझे माघ देवता ने भेजा है। ब्राह्मणी ने कहा कि बेटा यह दुनिया कैसे मानेगी कि तू मेरा बेटा है। ब्राह्मणी ने कुछ विद्वान पंडितों से मदद मांगी। पंडितों ने कहा कि इस बार बहू बेटा खड़े हो जाए और उस पार ब्राह्मणी खड़ी हो जाए। ब्राह्मणी ने चमड़े की अंगिया पहनी हो और छाती में से दूध की धार निकलकर बेटी की दाढ़ी मूंछ भीगे और पवन पानी से गठजोड़ बांधे, तब मानो कि यह बुढ़िया का ही बेटा है। उसने ऐसा ही किया। चमड़े की अंगिया फट गई और छाती में से दूध की धार निकलकर बेटी की दाढ़ी मूंछ भीग गई। पवन पानी से बहू बेटे का गठजोड़ बंध गया। यह सब देखकर ब्राह्मण और ब्राह्मणी की खुशी का ठिकाना न रहा। हे माघ के देवता ठाकुर, जैसे ब्राह्मण ब्राह्मणी को बहू बेटा दिया वैसे सबको देना। माघ मास की कथा कहने, सुनने और हुंकारे भरने वाले सब पर कृपा करना। प्रेम से बोलिए श्री हरि विष्णु की जय। माघ मास की आगे की कथा में हम सुनेंगे खिचड़ी की कथा। किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी और वह माघ का व्रत रखा करती थी। उसके व्रत खोलने के समय कृष्ण भगवान आते और एक कटोरा खिचड़ी रखकर चले जाते। बुढ़िया के पड़ोस में एक औरत रहती थी। वह हर रोज यह देखकर ईर्ष्या करती कि इसका कोई नहीं है, फिर भी इसे खाने के लिए खिचड़ी मिल ही जाती है। एक दिन माघ महीने का स्नान करने बुढ़िया गंगा गई। पीछे से कृष्ण भगवान उसका खिचड़ी का कटोरा रख गए। पड़ोसन ने जब खिचड़ी का कटोरा रखा देखा कि बुढ़िया नहीं है, तब वह कटोरा उठाकर घर के पिछवाड़े फेंक आई। माघ स्नान के बाद बुढ़िया घर पर आई तो उसे खिचड़ी का कटोरा नहीं मिला और वह
भूखी ही रह गई। बार बार एक ही बात कहती, कहाँ गई मेरी खिचड़ी और कहाँ गया मेरा खिचड़ी का कटोरा। दूसरी ओर पड़ोसन ने जहाँ खिचड़ी गिराई थी वहाँ एक पौधा उगा जिसमें 2 फूल खिले। एक बार राजा उस ओर से निकला तो उसकी नज़र उन दोनों फूलों पर पड़ी और वह उन्हें तोड़कर घर से आया। घर पर आने पर उसने वह फूल रानी को दिए, जिन्हें सूंघने पर रानी गर्भवती हो गई। कुछ समय बाद रानी ने 2 पुत्रों को जन्म दिया। वह दोनों जब बड़े हो गए तब वह किसी से भी नहीं बोलते थे, लेकिन जब वह दोनों शिकार पर जाते तब रास्ते में उन्हें वही बुढ़िया मिलती जो अभी भी यही कहती कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी और कहाँ गया मेरा कटोरा। बुढ़िया की बात सुनकर वह दोनों कहते कि हम है तेरी खिचड़ी और हम है तेरा बेला। हर बार जब भी वह शिकार पर जाते तो बुढ़िया यही बात कहती और वह दोनों भी वही उत्तर देते। एक बार राजा के कानों में यह बात पड़ गई। उसे आश्चर्य हुआ कि दोनों लड़के किसी से नहीं बोलते, तब यह बुढ़िया से कैसे बात करते हैं। राजा ने बुढ़िया को राजमहल बुलवाया और कहा कि हम में से तो किसी से ये दोनों बोलते नहीं हैं, तुमसे यह कैसे बोल लेता है। बुढ़िया ने कहा कि महाराज, मुझे नहीं पता कि ये कैसे मुझसे बोल लेते हैं। मैं तो माँ का व्रत करती थी और कृष्ण भगवान मुझे खिचड़ी का बेला भर कर दे जाते थे। एक दिन मैं स्नान करके वापस आई तो मुझे वह खिचड़ी नहीं मिली। जब मैंने कहा कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी और कहाँ गया मेरा बेला, तब इन दोनों लड़कों ने कहा कि तुम्हारी पड़ोसन ने तुम्हारी खिचड़ी फेंक दी थी तो उसके 2 फूल बन गए थे। वह फूल राजा तोड़ कर ले गया और रानी ने सूंघा तो हम 2 लड़कों का जन्म हुआ। हमें भगवान ने ही तुम्हारे लिए भेजा है। सारी बात सुनकर राजा ने बुढ़िया को महल में ही रहने को कहा। हे माघ मास के महाराज, जैसे आपने बुढ़िया की बात सुनी वैसे ही आपका व्रत करने वालों की भी सुनना। जय जय श्री राधे। अब सुनिए माघ मास स्नान से इल्ली बन गई थी रानी। सुनिए इल्ली घुन की कहानी। एक समय एक इल्ली और एक घुन थे। एक दिन इल्ली ने घुन के सामने माघ स्नान की इच्छा जताई, लेकिन घुन ने माघ स्नान के लिए मना कर दिया। इसके बाद इल्ली ने तो राजा की बेटी के पल्ले से लगकर माघ स्नान कर लिया, पर घुन जीवन में कोई धर्म नहीं कर पाया। कुछ समय बाद दोनों की मौत हो गई। माघ स्नान के प्रभाव से इल्ली तो अगले जन्म में राजा की बेटी के रूप में जन्मी, पर घुन अधर्मी होने पर गधा बना। बड़ी होने पर जब राजा ने अपनी कन्या का विवाह किया तो ससुराल जाते समय उसने अपनी पालकी रास्ते में ही रुकवा ली। जब राजा ने इसका कारण पूछा तो कन्या ने उस गधे को अपने साथ ले जाने की इच्छा जताई। तब राजा ने कहा, यह मत ले जा, चाहे और धन दौलत ले। पर कन्या ने गधे की ही जिद की और उसे अपने साथ ले गई, जहां उसे राजमहल में सीढ़ियों के पास बांध दिया गया। अब जब भी रानी महल से नीचे उतरती तो वह गधे से पिछले जन्म की बात करती, जिसे एक बार उसकी देवरानी ने देख लिया। उसने राजा को जाकर कहा कि आपकी रानी गधे से बात कर कोई जादू टोना करती है। इस पर राजा भी छिप कर उसे देखता है तो वह उसे भी गधे से बात करते नजर आती है। ये देख वह क्रोध से भरकर अपनी तलवार निकाल लेता है और रानी से पूछता है कि बता तू ये जादू टोना कर रही है। ये सुन रानी अपने वह गधे के पूर्व जन्म की कथा सुनाते हुए बताती कि वह कैसे माघ स्नान से राजकन्या बनी। माघ स्नान का महत्व जानकर इसके बाद राजा ने भी रानी के साथ माघ स्नान करने का फैसला किया, जिसके बाद विधि पूर्वक का माघ स्नान करने पर राजा का महल धन धान से भर गया। माघ स्नान का पानी गधे पर डालने पर उसका भी मोक्ष हो गया। प्रेम से बोलिए श्री हरि विष्णु की जय। प्रिय भक्तगणों, आज की कथा कहानी को पूर्ण रूप से सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल पर ऐसे ही बहुत सारी कहानियाँ सुनाई जाती है, एक बार आप उसे अवश्य ही श्रवण करें। आपका जीवन मंगलमय और खुशियों से भरा रहे, इसी कामना के साथ आपसे विदा लेते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री कृष्णा।